Hello dear friends, welcome to this online live mathematics lecture of chapter number 10 vector algebra part 6 exercise number 10 से हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में example number 5, find the value of x for which if any vector x x I caret j caret plus k caret is a unit vector। फॉर एग्जाम्पल इसे हम नाम देते हैं वेक्टर a, जिसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी x इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐसा हम लेंगे, क्योंकि x ऑलरेडी स्केलर, ठीक है, x इज स्केलर। बट वी नो वेरी वेल वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस x इंटू अंडर रूट 3। देयरफॉर मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो x की जो वैल्यू है आप समझ गए दोस्तों, प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो सकती है। क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूजफुल फॉर MCQ पर्पस। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, find a vector of a magnitude 5 units, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ C। हियर वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k कैरेट, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू i कैरेट माइनस 2j कैरेट प्लस k कैरेट। ठीक है दोस्तों, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो 3i प्लस j एंड माइनस k प्लस k 0 कैंसल। कंसिडर दिस रिजल्टेंट वेक्टर B रिप्रेजेंट एज वेक्टर C। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड सच वेक्टर which is parallel to C and having magnitude 5. Let any vector D which is parallel to vector C and having magnitude 5 and having magnitude is equal to 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और जो वेक्टर C को पैरेलल हो, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए। तो दोस्तों सच वेक्टर so D is equal to C। remember that formula, vector in a direction of C
having magnitude 5 is 5 into vector c divided by magnitude of c. 5 into 3i plus j caret divide by under root 3 square 9 plus 1 square 1. 5 upon 5 upon root 10 3i प्लस जे। हालांकि वो आंसर यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों एकदम अच्छी तरह से। या तो फिर सेपरेट डिवीजन करते हैं, जैसे कि 5 अपन रूट 10 इंटू 3i, रूट 10 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस 5 अपन रूट 10 इंटू जे कैरेट रूट 10 अगेन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू होगी 5 2 ज़ा 10, सो 3/2 रूट 10 आई कैरेट प्लस रूट 10/2 j caret is a required vector, is required vector। क्या आप समझ गए दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड। चलिए Similarly, example number 7, do yourself। आपको ये खुद प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, करेंगे क्या आप? तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी यहाँ पर दिए गए इस क्वेश्चन में। इसमें भी हमें यही चाहिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो वेक्टर है डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो करके हम आंसर लाएंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 8 से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह समझना है। शो दैट द पॉइंट्स, जिसमें है पॉइंट्स ए 1 -2 -8, पॉइंट बी 5 0 -2 एंड पॉइंट सी 11 3 7 आर कोलिनियर। सोचिए दोस्तों, कोलिनियर करने में हम क्या करते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बताने के लिए ये सभी इनके वेक्टर हैं। लेट O consider as reference point vector A is equal to 1 -2 -8, OB is equal to vector B 5 0 -2 and OC vector is equal to vector C 11 3 7। कोलिनियर फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो AB BC AC
हम ये फाइंड करेंगे। चलिए ध्यान से दोस्तों, अच्छा ये थोड़ा सा ऑड रहेगा इसीलिए हम इसे इरेज करते हैं। Here A, B and C are given points. So first of all find vector AB means B minus A. तो 5 0 minus 2 minus 1 minus 2 minus 8 is equal to 5 minus 1 वो होगा 4, 0 माइनस माइनस प्लस 2 होगा, माइनस 2 प्लस 8 वो होगा 6 एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 प्लस 36। एकदम से क्लियर। 16 तो ये होगी वैल्यू 40 प्लस 10 56, 2 रूट 14। चलिए क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बी सी के अंदर चलिए बी सी मतलब सी माइनस बी 11 3 7 माइनस बी 5 0 माइनस 2, 11 माइनस 5 6, 3 7 माइनस माइनस प्लस 9। ऐसे और भी सिंपलेस्ट करने के लिए हम 3 कॉमन लेंगे, 2 1 3। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3 एज इट इज मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 9 3 रूट 14। वेक्टर ए सी इज इक्वल टू सी माइनस ए विच इज 1 minus 2 minus 8, 10 11 minus 1 10, 3 minus minus plus 2 5, 15, 5 common 2 1 3। therefore AC is equal to, ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत इजी रहेगी दोस्तों। 5 एज अ स्केलर, 4 प्लस 1 प्लस 9 विच इज 5 रूट 14। दोस्तों हम देख सकते हैं वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी इनका मैग्नीट्यूड प्लस इनका मैग्नीट्यूड बराबर ए सी का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर ए डैश बी डैश सी आर को लीनियर, और जिसमें बी बिटवीन इनसाइड टू ए एंड बी के इनसाइड है। अब क्या कहने की बात है, ऑल्सो फाइंड रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए बी। तो बी डिवाइड्स ए सी इन रेशियो ए बी अपॉन बी सी। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए ये इंटरनल रेशियो होगा। ए बी की वैल्यू है 2 रूट 14, बी सी की वैल्यू है 3 रूट 14, तो रेशियो इज 2/3। चलिए क्या आप समझ रहे हैं? तो 2:3 रेशियो में पॉइंट बी ए सी को डिवाइड करता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर हैं? गुड, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान दीजिए दोस्तों। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q whose position vectors let vector P is equal to A vector plus B vector and vector Q is equal to vector A minus 3B vector externally in ratio 1:2।
point R divides line segment PQ from P in the ratio 1:2 externally. What is it mean? Therefore, position vector of R is equal to M Q vector minus N P vector डिवाइड बाई M माइनस एन. आपको ये फॉर्मूला पता है दोस्तों? वेरी गुड. चलिए M मतलब होगा 1 इंटू वैक्टर A माइनस 3B माइनस 2 इंटू 2A प्लस B डिवाइड बाई 1 माइनस 2. चलिए वेक्टर A माइनस 3B वेक्टर माइनस 4A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर अपॉन माइनस 1. A माइनस 4A माइनस 3 अपॉन माइनस, सो 3A प्लस 5B वेक्टर. तो ये है वेक्टर R. चलिए क्लियर. Show that the point P is the midpoint of line segment RQ. Now position vector of midpoint of line segment RQ is equal to R and Q. तो वेक्टर R प्लस वेक्टर Q डिवाइड बाई 2. 3A वेक्टर 5B वेक्टर प्लस Q मीन्स वेक्टर A माइनस 3B डिवाइड बाई 2. 3A प्लस A 4 अपन 2 तो 2A वेक्टर 5 माइनस 3 2 अपन 2 B वेक्टर. तो ये दोस्तों फाइनल आंसर है. एंड वी नो वेरी वेल it is the position vector which is position vector of point P. चलो क्लियर है कि पॉइंट P का भी पोजीशन वेक्टर यही है और हमें आंसर भी यही मिलता है. तो हेंस प्रूव ये हो सकता है. हेलो डियर फ्रेंड्स, एकदम से क्लियर है. आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर. टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से. दो एडजेसेंट साइड्स है. हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, बाकी आपको ही प्रैक्टिस करनी है दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द वेक्टर A and this is the vector B from point O. It is also vector A and it is also vector B. Diagonal vector, suppose OC, which is resultant of A and B. तो OC का मतलब होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ये दोनों हमें वैल्यू दी गई है. बस दोस्तों आप ये फाइंड करो. दूसरा क्या करना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ OC विच इज इक्वल टू वेक्टर OC अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. बस ये है आंसर. दूसरा पॉइंट,
एरिया में फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो डू योर सेल्फ, आप खुद प्रैक्टिस करें। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल 11 की ओर। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, if any vector makes equal angles with corresponding axes x, y, z respectively, alpha which is equal to beta equal to gamma, we know very well। दूसरा में भी जानते हैं कि भाई cos square alpha, cos square beta and cos square gamma is equal to 1। if all are same, therefore cos square alpha and cos square alpha is equal to 1। 3 cos square alpha is equal to 1, cos square alpha is equal to 1 by 3 and cos alpha is equal to 1 by root 3। therefore direction cosines cos alpha, cos beta and cos gamma all are same। तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर इट ऑलवेज। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12, मोस्ट गुड क्वेश्चन है। हियर वी हैव वेक्टर ए I कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस 2k कैरेट, वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस 7k कैरेट, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k कैरेट। Find a vector D which is perpendicular to both A and B. Remember it. हमें एक वेक्टर D चाहिए जो A and B दोनों को परपेंडिकुलर हो एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ C and D is 15. Let वेक्टर D is equal to xi कैरेट, yj कैरेट एंड jk कैरेट। क्या आप समझ रहे हैं? व्हाट इज गिवन? D इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर बी, दोनों को परपेंडिकुलर है कौन? डी।
दोस्तों दो तरीकों से यहाँ पर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। यदि डी ए एंड बी दोनों से परपेंडिकुलर है तो डी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो होगी ए क्रॉस बी में, ये भी हम कह सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं, एंड वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो भी हम कह सकते हैं। परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। चलिए, ए मीन्स व्हाट, 1 4 2, डी मीन्स x y z इज इक्वल टू जीरो। हियर वी गेट वन इक्वेशन, x प्लस 4y plus 2z is equal to 0, equation number 1. 3 minus 2 7 into x y z is equal to 0. 3x minus 2y plus 7z is equal to 0, equation number 2. चलिए, और क्या कहा है, also A C dot D which is equal to 15 means what is C? C means 2 minus 1 4 dot x y z is equal to 15. Therefore 2x minus y plus 4z is equal to 15. इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास में 3 इक्वेशन है, तीनों को सुलझाना है और हमें, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। क्रैमर्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, या सॉल्विंग एलिमिनेटिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। एलिमिनेट मेथड हम यूज करेंगे तो एलिमिनेटिंग मेथड हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक्स को एलिमिनेट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एलिमिनेट एक्स, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3x प्लस 12y प्लस 6z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसल, 12 प्लस 2 14y माइनस z इज इक्वल टू 0, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 4 2 ज़ा 8y, 2 2 ज़ा 4z इज इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। माइनस प्लस माइनस एंड माइनस कैंसल, 8 प्लस 1 9y, 4z माइनस 4z 0 इज इक्वल टू माइनस 15। चलिए, देयरफॉर वी विल गेट y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 9 विच इज माइनस 5 अपॉन 3। Substitute it in equation number 4. 14y. Y means what? Minus 5 upon 3. Minus z is equal to 0. Therefore,
z इज इक्वल टू -70/3। ठीक है, चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z एंड y इन एनी सिंपल इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है तो x +4 बट y इज इक्वल टू -5/3 +2 इंटू z इज इक्वल टू -70/3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 20/3 प्लस 140/3 विच इज इक्वल टू 160/3। दोस्तों क्लियर, एकदम से क्लियर। सो रिक्वायर्ड वेक्टर D इज इक्वल टू x I कैरेट 160/3 I कैरेट माइनस y प्लस 5/3 j कैरेट प्लस k, बट k इज इक्वल टू -70/3 k कैरेट। यदि 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो 160i 5j कैरेट एंड 70 k कैरेट। क्या आप समझ रहे हैं? इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को फुलफिल करना है दोस्तों, कंप्लीट कर देना है। चलिए एकदम से क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर विथ a unit vector along the sum of vector something and something is equal to 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन की बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, एक टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लेट वेक्टर हम ए कहेंगे 2i प्लस 4j माइनस k कैरेट, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्बडा आई कैरेट प्लस 2j कैरेट प्लस 3k कैरेट। हमें क्या चाहिए, सम ऑफ दिस टू वेक्टर। चलिए सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहेंगे, तो होगा 2 प्लस लैम्बडा आई कैरेट 6j कैरेट माइनस 2k कैरेट। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर एंड ये वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ। अब देखिए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमें चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए 2 प्लस लैम्बडा 6 एंड माइनस 2 डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर c जो हमें दिया गया है इसका हम नाम देते हैं वेक्टर d, जो भी है d नाम देंगे, एंड गिवन वेक्टर c i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट। बट गिवन क्वेश्चन इज स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ c एंड d इज इक्वल टू 1। ये 1 है वैल्यू, c का मतलब होगा 1 1 1, d थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है 2 प्लस लैम्बडा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ में लैम्बडा प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 40 मीन्स 44।
2 cancel, squaring both sides. Lambda square 12 lambda plus 36, lambda square 4 lambda plus 44. ये कैंसल, 12 minus 4, 8 lambda is equal to 44 minus 36, which is equal to 8. Therefore lambda is equal to 1. एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 14, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular to each other and equal in magnitude. तो इसका ये मतलब होगा मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ सी इज इक्वल टू इक्वल, इसके बदले कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, b dot c is equal to 0 and c dot a is equal to 0, number 2. Okay, चलिए, show that vector a plus vector b plus vector c is equally inclined to vector a, b and c. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका स्क्वायर लेंगे। चलिए, तो इसका मतलब होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, जिसका मतलब होगा वेक्टर a होल स्क्वायर, वेक्टर b होल स्क्वायर, वेक्टर c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर b डॉट वेक्टर c एंड c डॉट वेक्टर a। अब देखिए सबका डॉट तो 0 ही है और ये सभी इक्वल है, तो k स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू k स्क्वायर।
और ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू √3k, रिमेंबर इट। चलिए, क्या आप समझ रहे हैं? ओके। अब बताना क्या है कि ये जो वेक्टर है, हलके लेक्चर चालू कारण तारीख काय पूछता मला नाही ते त्यात केम पूछवी पडत तुम्हाला मग फॉर्म का मी एक्सेक्टली है इथं लिहिल्यावर पॉइंट लिहिलो एकत्र पॉसिबल चलिए, लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेक angles alpha, beta, gamma with vector A, vector B and vector C respectively। तो इसका ये मतलब होगा cos alpha is equal to vector A plus vector B plus vector C dot vector A upon magnitude of A plus B plus C into magnitude of A। क्या आप समझ रहे हैं? Similarly, cos beta is equal to A plus B plus C dot B upon modulus of A plus B plus C into modulus of B। Similarly, cos gamma is equal to A plus B plus C dot C upon magnitude of A plus B plus C into magnitude of C। अब ध्यान से देखिए, A dot A which is modulus of A square, B dot A 0, C dot A 0, इनकी वैल्यू है √3k इंटू इनकी वैल्यू है k। मॉड्यूलस ऑफ ए की मैग्नीट्यूड k स्क्वायर यहाँ पर कैंसल विच इज 1/√3। ये भी वैल्यू मिलेगी 1/√3 और ये भी वैल्यू मिलेगी 1/√3। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गेमा इज इक्वल टू 1/√3। चलिए दोस्तों, यदि ये तीनों कोसाइन वैल्यू सेम है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा, ये हम कह सकते हैं। हैंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मेक्स एन इक्वल एंगल्स विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। दोस्तों, एकदम से क्लियर? इसमें कोई डाउट्स है क्या? नहीं ना? गुड।
रुचित, एग्जाम्पल नंबर 15 की ओर। अरे रुचित, prove that vector A plus vector B dot vector A plus vector B is equal to modulus of A square plus modulus of B square. If and only if vector A and vector B perpendicular to each other। सबसे पहले तो यहां पर रहेगा a डॉट ए स्क्वेयर, a डॉट बी डॉट ए एंड b डॉट बी मीन्स b स्क्वेयर, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वेयर मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वेयर, a स्क्वेयर कैंसल, b स्क्वेयर कैंसल, 2 into vector a dot vector b is equal to 0 means vector a dot vector b is equal to 0। if the dot product of two vector is 0 it means both are perpendicular to each other। इस तरह से हमें प्रूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो एग्जांपल नंबर 16। if the theta is the angle between two vectors a and b then वेक्टर a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, वी नो वेरी वेल cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपन मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b। a डॉट b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b इंटू cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड्यूलस b ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली cos थीटा क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव है तो थीटा इज बिलोंग्स टू फ्रॉम तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना दोस्तों। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात है वो थीटा बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 टू π/2। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहां पर ये बात डिपेंड करती है cos थीटा पर। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। लेट a एंड b be two unit vectors means vector a is equal to vector b is equal to 1 unit vectors है and theta is the angle between them, then vector a plus vector b is also unit vector if यदि थीटा क्या होगा, तो देखिए जिसके बारे में हमने कहा है उसका हम स्क्वायर लेके आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वेयर 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b एंड मॉड्यूलस ऑफ b स्क्वेयर। इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 2 a b इंटू कॉस थीटा, इट इज ऑल्सो बी 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 इंटू 1
इंटू कॉस थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये है मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस ऑफ मॉड्यूलस बी का स्क्वायर बराबर, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। या तो फिर चलेगा भी कह सकते हैं हम, लेकिन a प्लस बी मस्ट बी 1, तो इसीलिए हम पहले से ही क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले से इसे हम 1 कंसीडर कर ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम पहले इसे 1 कह ही देते हैं। तो 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, सो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3, तो थीटा शुड बी 2 पाई बाई 3। क्या आप समझ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो पाई माइनस लिखेंगे, 1 बाई 2 cos के पाई बाई 3 एंगल की वैल्यू है, सो 2 पाई बाई 3, थीटा होगा 2 पाई बाई 3। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 18 वो आप कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के कैरेट डॉट आई क्रॉस जे। ध्यान से देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के का मतलब होगा आई डॉट के का मतलब होगा माइनस जे कैरेट, एंड आई क्रॉस जे का मतलब होगा के कैरेट। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे माइनस, ये माइनस कॉमन, जे डॉट जे 1, ऑल्सो के डॉट के 1, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली MCQ नंबर 19 में, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो इट्स वेरी सिंपल, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा शुड बी पाई बाई 4। क्या आप समझ रहे हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छी जानकारी हासिल कर चुके हैं और इस चैप्टर को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।